वेलकम बैक टू चैनल। हाँ जानता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, लेकिन क्या बताऊँ। वीडियो चालू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, तो वो जरा सुन के जाना। मुझे चैनल चालू करे हुए 2 महीने हो गए हैं और मैं इस पे 10 से भी ज़्यादा या 10 तक वीडियो में डाल चुका हूँ। और यार बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। अब तो मैंने सब्सक्राइबर काउंट भी दिखा दिया आप सबको। मेरे बस 8 ही सब्सक्राइबर हैं, उसमें से भी 3 मेरी फेक आईडी के हैं। तो अब हम अपनी मूवी की ओर आ जाते हैं। तो ये मूवी एक स्ट्रीट डॉग के ऊपर है, जो कि इधर उधर से खाना चुराता है और बाद में वो आर्मी में ज्वाइन हो जाता है और वो अच्छी खासी ऊंची पोस्ट तक भी चला जाता है। तो चलो मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें यूएस के स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक स्ट्रीट डॉग एक मीट की दुकान के बाहर आके मीट को देख रहा होता है। उतने में वहाँ का बावर्ची आके उस डॉग को भगा देता है। उस डॉग को वहाँ पे एक हड्डी मिलती है, वो हड्डी लेके ही भग जाता है। फिर वो एक आदमी से टकराता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डी भी गिर जाती है। फिर उसकी नजर आर्मी के कुछ जवानों में पड़ती है, जो कि परेड कर रहे होते हैं। उनमें से एक रॉबर्ट नाम का बंदा उस डॉग को एक बिस्किट देता है खाने के लिए। फिर आगे हम देखते हैं कि वो सब सोल्जर एक कैंप में आके रहने लग जाते हैं। उनके पीछे पीछे वो डॉग भी आ जाता है। फिर उस डॉग को खाने की खुशबू आती है, पर उसे बावर्ची देख लेता है और वो वहाँ का बावर्ची उसे भगा देता है। फिर वो भागते भागते रॉबर्ट से जाकर टकरा जाता है। फिर रॉबर्ट उस डॉग से कहता है कि अब मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। फिर वहाँ पे सार्जन आते हैं। फिर सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। सार्जन डॉग को देखने के बाद कहता है कि असेंबली के बाद इसे भी कुछ खाने को दे देना। फिर रॉबर्ट उसे किचन में लेके चला जाता है। फिर वो बावर्ची बहुत गुस्से में उसे खाना दे देता है। फिर रॉबर्ट के दोस्त उसे बताते हैं कि साजन एक अच्छा आदमी है, पर अगर इसे कर्नल ने देख लिया तो वो इसे कैंप से बाहर भगा देगा। फिर अगले दिन जब सब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो वो डॉग भी उनके ट्रेनिंग में शामिल हो जाता है। फिर साजन देखता है कि उस डॉग को गोली की साउंड से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। फिर रात हो जाती है। फिर रॉबर्ट उसे एक नाम देता है स्टबी, और उसे अपनी बात मानने की भी ट्रेनिंग देता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह फिर कमांडर वहाँ जब आता है, तो सब लोग उसे सल्यूट कर रहे होते हैं। फिर कमांडर देखता है कि स्टबी भी उसे सल्यूट कर रहा होता है। इसे देखने के बाद वो काफी इम्प्रेस होता है। फिर वो उसे कैंप में ही रहने की इजाजत दे देता है। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और स्टबी सबका फेवरेट बन जाता है। फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसके लिए इन सब जवानों ने इतनी ट्रेनिंग करी थी। फिर जब वो सब लोग तैयार हो रहे होते हैं जाने के लिए, तब कर्नल सबको बताता है कि स्टफी यहीं रहेगा और अगले बैच की मदद करेगा। ये सुनने के बाद रॉबर्ट बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फिर रॉबर्ट स्टफी को एक बैच गिफ्ट करता है और उसे बावर्ची के हवाले कर देता है, पर स्टफी को ये बात कहाँ मंजूर थी। फिर वो कैसे न कैसे अपनी रस्सी खोल लेता है और उनका पीछा करने लग जाता है। फिर पीछा करते करते वो उनकी ट्रेन में भी चढ़ जाता है। फिर आगे वो देखता है कि वो सब एक जहाज पे चढ़ रहे होते हैं। फिर स्टफी भी एक कंटेनर में छुप जाता है, जो कि उसी जहाज में लोड होने वाला होता है। फिर रात के टाइम जब वो जहाज फ्रांस के लिए निकल रहा होता है, तब स्टबी अपने कंटेनर से बाहर आ जाता है और लोगों की चीजें स्मेल कर करके रॉबिन को ढूंढ लेता है। फिर रॉबिन का दोस्त रॉबिन को बताता है कि अगर इसे हमारे जनरल ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। फिर वो तीनों मिलकर इसे कहीं छुपाने चले जाते हैं। फिर आखिरकार उन तीनों का सामना जनरल से हो ही जाता है। फिर जब जनरल स्टबी को देखता है, तो वो पाता है कि स्टबी ने उसे सल्यूट कर रखा हो और जनरल की झड़ी भी स्टबी उठा के देता है, जिसे देखने के बाद जनरल को लगता है कि हमारे युद्ध में काम आ सकता है। फिर वो उसे भी रहने की परमिशन दे देते हैं। फिर वो सब युद्ध में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पहले से ही बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। फिर स्टबी अपनी काबिलियत दिखाता है। वो एक मलबे में फंसे हुए सोल्जर को निकालता है, जिसकी वजह से उस सोल्जर की जान बच जाती है। फिर रॉबिन की वहीं वॉर में एक फ्रेंच बंदे से दोस्ती हो जाती है, जिसका नाम गैस्टर रहता है। फिर गैस्टर और वो सब अपनी जर्नी आगे बढ़ते हैं। फिर गैस्टर उन सबको अपने कैंप में लेके जाता है। फिर अगले दिन जब गैस्टर और रॉबिन दोनों मिलकर पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, तो वो सब लोग देखते हैं कि यहाँ पे जर्मन सैनिक पॉइजन वाली गैस से हमला करने वाले हैं। फिर वो दोनों जब अपने कैंप की ओर भाग रहे होते हैं सबको चेतावनी देने के लिए, तब स्टफी एक जर्मन सैनिक को देखता है, जो कि रॉबिन को गोली मारने वाला होता है, लेकिन स्टफी उसे बचा लेता है। फिर रॉबिन भी समझ जाता है कि उसका यहाँ से अकेले भाग पाना तो बहुत मुश्किल है। फिर वो स्टफी को एक मास्क दिखा के उसे कैंप की ओर भगा देता है। फिर स्टफी भी कैंप में जाके सबको मास्क दिखाता है। फिर उसको ऐसे करते हुए देख सब लोग समझ जाते हैं कि ये किस चीज की चेतावनी है। फिर जर्मन्स भी अपना अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा आसमान हरा हो जाता है। फिर स्टफी देखता है कि ये जहरीली गैस तो पास के गाँव में भी जा रही है। फिर स्टफी उस गाँव की ओर भागता है, वहाँ पे बहुत जोर जोर से भौंकने लग जाता है। सब लोग बाहर आ जाते हैं और सब लोग बाहर आके देखते हैं कि आसमान हरा हो चुका होता है, जिससे वो सब लोग समझ जाते हैं। फिर वो सब भी मास्क पहन लेते हैं। फिर वहाँ पे रॉबर्ट और गैस्टैन भी पहुंच जाते हैं। फिर वो स्टफी को लेके एक बिल्डिंग में जाकर छुप जाते हैं और फिर गैस्टैन स्टफी के मुंह पे एक गीला कपड़ा रख देता है, ताकि उसे पॉइजन वाली गैस सूंघने को ना मिले। इस इंसिडेंट के बाद गाँव वालों का भी स्टफी फेवरेट बन जाता है। वो सब लोग स्टफी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जनरल सब लोगों को बता रहा होता है कि उनका एक साथी कहीं फंस चुका है और वो उन्हें नहीं मिल रहा है। इतना सुनने के बाद स्टफी उस आदमी को ढूंढने के लिए भग जाता है गोलियों के बीच में ही। उसे ऐसा करते देख रॉबिन और गैस्टैंग भी उसके पीछे भागते हैं। जनरल भी उन्हें पीछे से कवर दे रहा होता है स्मोक वाले बम फेंक के। फिर वो सब एक दूसरी लोकेशन में जा रहे होते हैं। गाँव वाले भी स्टफी को खुशी खुशी भेजते हैं, उसके लिए एक आर्मर बनाते हैं और गैस्टैंग भी उसे उसका खुद का स्पेशली कस्टमाइज करा हुआ मास्क भी देता है। फिर वो सब उन सबको टाटा बाय बाय करते हैं और अब वो जर्मन से बिल्कुल फेस टू फेस फाइट करेंगे। फिर वहाँ पे भी स्टफी अपना कमाल दिखाता है और कुछ जर्मन सोल्जर को अपने पीछे लाके उन्हें फंसा देता है और
एक जगह वो एक सैनिक को बचाता है एक बॉम्ब से, लेकिन वो इस चक्कर में खुद ही घायल हो जाता है। फिर जनरल उसे एक सैनिक के साथ हॉस्पिटल में भेज देते हैं। फिर जब स्टफी हॉस्पिटल में होता है तो रॉबिन को उसके बिना बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा होता है। फिर गैस्ट्रॉन भी अपने घर चला जाता है। रॉबिन भी उसे अलविदा कर देता है। फिर रॉबिन को अपनी सिस्टर के द्वारा पता चलता है कि इससे हमें पता चलता है कि रॉबिन स्टफी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। फिर इसी जुदाई के गम में वो बेचारे को फ्लू हो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्टफी हॉस्पिटल में होता है, पर उसका पैर अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ होता है। और यहाँ पे रॉबिन का भी कुछ हाल अच्छा नहीं है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे बहुत कम चांस है जिंदा रहने के। फिर स्टफी भी एक अच्छे बच्चे की तरह अपने मालिक के पास जाने लग जाता है। वो बीच में काफी थक जाता है। एक जगह तो उसकी हिम्मत बिल्कुल हार मान चुकी होती है, और वो फिर भी कैसे न कैसे करके रॉबिन के पास पहुंच ही जाता है। फिर स्टफी के आने के बाद रॉबिन की कंडीशन भी वापस रिकवर होने लग जाती है। फिर हमें पता लगता है कि उन सबको थोड़े दिनों की छुट्टी मिली होती है। फिर रॉबिन और रॉबिन के बाकी दोस्त स्टफी को लेकर पेरिस घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पे उन्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। रॉबिन और स्टफी आपस में खूब ज्यादा खुश रहते हैं और मजे करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टफी एक जर्मन जासूस को पकड़वा देता है, जिससे जनरल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे सार्जेंट के रैंक से नवाजा जाता है और रॉबर्ट को भी प्रमोशन देता है। और इस न्यूज को न्यूज़पेपर पे भी पब्लिश किया जाता है, जिससे स्टफी बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि स्टफी एक टैंक के ग्रुप को लीड कर रहा होता है। फिर यूएस और फ्रेंच आर्मी मिलकर जर्मनी पे हमला करती है और जर्मनी को हरा देती है। वहाँ पे वो सब लोग उनके मजबूत बंकर देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर वहाँ पे एक सोल्जर आता है और वो बताता है कि जंग खत्म होने वाली है। फिर जनरल आके भी उन सबको कंफर्म करता है कि कल सुबह सीज फायर होगी, उसके बाद हम सब जीत जाएंगे। फिर अगली सुबह वो सब लोग बचे हुए सोल्जरों को पीछे खड़ाड़ने में लगे रहते हैं। फिर रॉबर्ट देखता है कि गैस टैंक इकले ही आगे जा रहा है। फिर वो उसके पीछे पीछे जाता है। फिर वो देखता है कि गैस टैंक को 2 जर्मन सैनिकों ने घेर रखा है, पर इससे पहले कि वो सैनिक गैस टैंक पे हमला करते सीज फायर का साइलेंट बन जाता है। फिर रॉबिन अपनी घड़ी में देखता है 11 बज चुके होते हैं। फिर वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो घर जाने वाले होते हैं। फिर स्टफी रॉबिन के एक दोस्त की कैप को देखता है, जिसे देखने के बाद सबको पता लग जाता है कि अब रॉबिन का दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। फिर वो सब लोग एक दूसरे को टाटा गुड बाय कहते हैं। फिर रॉबिन और स्टफी भी अपने घर जाने लग जाते हैं। जब रॉबिन और स्टफी अपनी शिप से निकल रहे होते हैं तो वहाँ पे सब लोग उनका बहुत स्वागत करते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर एक फोटोग्राफर स्टफी की फोटो खींचता है, जिसे हम रियल फोटो में कन्वर्ट होते हुए देख सकते हैं। तो यही कहानी थी इस फेमस डॉग की। तो आपको मूवी अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मतलब अब पता नहीं मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ, बस सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।